नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, UPPCL TG2 891 की एग्ज़ाम डेट जो थी, कुछ लोगों को लगा कि गुरुजी 20 के बाद होगा, 20 नवंबर के बाद होगा, फिर लगा कि नहीं एग्ज़ाम पहले होने वाला है। कुछ ये हुआ कि भाई अधिकारी लोग कह रहे हैं कि हमारा दीपावली और छठ पूजा का त्यौहार है उसके बाद कराइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी गुत्थम गुत्थे होने के बाद TCS ने कहा कि नहीं, जो हमने डेट दिया है इस पर आप करवा लीजिए, नहीं तो अदरवाइज में आपका एग्ज़ाम 2024 में होगा। लेकिन UPPCL ने कहा नहीं भैया, आप करवा लो एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो सभी प्रतिष्ठित मित्रों को बता दूं कि आपके भी ग्रुप में एक वायरल दौड़ रहा होगा। कौन सा? एक छोटा सा PDF बनकर जो फॉरवर्ड मेनी टाइम्स लिखा होगा उसके ऊपर। तो भैया वो आपका जो वायरल दौड़ रहा है हर ग्रुप में, तो भैया आप जान लीजिए कि वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपके पास महज अगर मैं बात करूं तो जो अगर आज वीडियो में बना रहा हूं तो 19 और 11 और 3 12-14 दिन का कहानी है, 14 दिन बची हुई शेष है। अब आपके मन में ये होगा कि गुरुजी इस 14 दिन में हम क्या पढ़ें, क्या चीज़ को पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, किस तरीके से हम पढ़ें कि हमारी तैयारी हो जाए। तो भैया मैं आपको यही कहूँगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे पिछले बच्चे थे जो जिन्होंने भी परचेज करके कोर्स पढ़ा था, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा। साथ ही साथ में अगर कई हमारे नए बच्चे होंगे जो हमको फॉलोअर या फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा। और उन्हीं से नहीं, साथ साथ में जितने भी बच्चे अगर हैं जो भी इस वीडियो को देखें, वो अपनी रणनीति को थोड़ा सा सुधार करें। सुधार का मतलब ये है कि अब आपको नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अब आपके पास केवल समय बचा है 14 दिन, और उस 14 दिन में आपको पूरा कंप्यूटर, पूरी टेक्निकल, पूरा नॉन टेक में हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS सब पढ़ना है। तो फोकस आपका मेन अभी रहेगा। अगर जिन्होंने तैयारी नहीं किया तो भैया आप टेक्निकल पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा अगर आपको टाइम मिल जाए तो एक आध दिन हिंदी निकाल लो, और एक आध दिन के लिए पूरा रीजनिंग और GK रीजनिंग का सारी तथ्य को निकालो। जिनको बता रहा हूँ उनके लिए, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है वो। तो फिलहाल अभी आप टाइम बांटो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्यूटर 4 से 6 दिन के अंदर मैं टेक्निकल ख़त्म कर दूँ, 3 या 4 दिन में पूरा कंप्यूटर ख़त्म कर दूँ। फिर आपका बचेगा जो लास्ट टाइम, फिर आप 1 से 2 दिन में उसको निकालिए। क्योंकि अगर जिसका एग्ज़ाम 3 तारीख को है तो भैया वो मान के चले कि भाई हमारे पास केवल इतने दिन ही बचे हुए हैं। महज आपके पास मैं अगर देखूं तो 11 से 12 दिन बचा हुआ है, 12 से 1.5 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है, केवल ओनली फॉर 1.5 हफ्ते का। क्योंकि आप भी जाएंगे सफ़र वगैरह में, एग्ज़ाम कहाँ सेंटर भेजेगा पता नहीं। तो इस 15 दिन में आपको क्या पढ़ना है? 6 दिन होगी, 12 शिफ्ट होगा। ये तो निश्चित है कि भाई 6 दिन एग्ज़ाम है, क्योंकि जिस हिसाब से ड्यूटी का जो नोटिस जारी हुआ है तो एग्ज़ाम डेट हुई है फिक्स, बिल्कुल फिक्स है। 6 दिन है, 12 शिफ्ट है, और 15 दिन की अंतिम रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं वो वायरल जो दौड़ रहा है तेज़ी से हर ग्रुप में। साफ साफ लिखा भी हुआ, आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमांचल होता है उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा भी है। इन्होंने क्या लिखा है मित्र? इन्होंने कहा है कि निदेशालय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ के कार्यालय दिनांक 12/67 दिनांक 13/10/2023 के अनुपालन में विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 3, 7, 8, 9 यानी 3 का एग्ज़ाम होगा। फिर आपका एग्ज़ाम 7 को होगा। फिर 8, 9, 10 एवं 17 नवंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर बेस्ड CBT परीक्षा का सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में इनके द्वारा नामित किया जाता है। यानी ये वायरल है 18 अक्टूबर को, और इनकी ड्यूटी लगती है। और ड्यूटी कहाँ कहाँ लगेगी आप देख सकते हैं। पूरा हर जोन यानी कि जो पश्चिमांचल साइड में है वहाँ पर पूरा इस तरह से आपके साथ भी, आपके पास भी पहुँच चुका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी शिफ्ट है। देखो 3 तारीख 2, फिर उसके बाद आपका क्या है 7, 8, 9, 10, फिर 17, यानी कि 2-2 शिफ्ट लगने वाली है। टोटल अगर मैं बात करूं तो 12 शिफ्ट आपका लगने वाला है, 12 शिफ्ट लगने वाला है। सब कुछ प्रक्रियाएं देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ कि 3, 7, 8, 9, 10 को 2023 विद्युत सेवा आयोग प्रदेश कॉर्पोरेशन लखनऊ द्वारा तकनीशियन पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से आयोजित कंप्यूटर बेस्ड CBT संचालन नियुक्ति का पर्यवेक्षक सूची सिग्नेचर भी है। सब कुछ ऑथेंटिक है, सब कुछ सही है मित्र। ये डाटा आपका फेक भी नहीं है। अगर आप फेक समझ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे भैया आप अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को मजबूत बनाइए। और अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है। इन कम समय के दौरान आपको ओनली फॉर पढ़ाई करनी होगी। जो आपके पीछे का जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन मारिए, फटाफट जितना हो सकता है रिवीजन मारने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था मित्र कि आपकी प्रिपरेशन यानी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है। तो मेरी क्लासेस 9 बजे चलती है। कितने बजे? 9 बजे
मेरी क्लासेस चलती है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको मित्र कि शाम को 5 बजे हम कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं। अगर अपनी प्रिपरेशन को देखना है, तैयारी को देखना है, तो थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिल जाए, टाइम को निकालिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल तो आपके पास एकदम टाइम नहीं है, अगर मैं बात करूं तो आपके पास एकदम ही टाइम मित्र नहीं है। तो आइए हम आगे बात करते हैं और कुछ बातों बताते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जैसे ये पेपर होगा, जैसे इसका पेपर कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी वैकेंसी आने वाली है यूपीपीसीएल TG2 की। तो भैया यूपीपीसीएल TG2 की एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है, तो आपको करनी पड़ेगी तैयारी करने के लिए अभी एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद यानी कि अगर आपको कोर्स अभी लेना है तो ले लीजिए। अदरवाइज में अगर मैं बोलूँ तो भैया आप थोड़ा सा इस 10 दिन के बाद आप कोर्स को ज़रूर जितना आपके समझ में आए तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि अगर आपने क्लासेस को देखा है, क्लास को देखिए। क्लास को देखने के बाद जब चीज़ें आपको समझ में आती है तभी आप उस कोर्स को, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी इलेक्ट्रीशियन के बच्चे होते हैं अभी उनका पूरा का पूरा फोकस यूपीपीसीएल TG2 की तरफ है। आल कोर्स में जाएंगे, आल कोर्स की तरफ जब जाएंगे तो आपको पूरी तरह से ऐसे डब्बा बनेगा जिसमें जेईई एग्जाम दिखेगा। जेईई में आप जैसे पहुंचेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखेगा। कहाँ दिखेगा भैया? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको ITI दिखेगा, और ITI में आपका एक बैच है जिसका नाम है निचोड़ फाउंडेशन बेस, जिसकी राइस रखी गई है 1499। इसको बाई करने के लिए इसमें अप्लाई कोड करिए Y835 लगाइए, और जैसे इसको आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये आपको मात्र 1379 रुपये मिल जाएगा। तो भैया आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।